Let's continue. Why pay taxes to the government? हम गवर्नमेंट को टैक्स पे क्यों करते हैं? Why? जब जो हम गवर्नमेंट को टैक्स पे करते हैं उसी कैश से, उसी टैक्स से गवर्नमेंट हमारे लिए पब्लिक हेल्थ सर्विसेज में फैसिलिटीज़ अवेलेबल करा पाती है. लेट्स Government uses tax money for providing many public services for the benefit of all citizens. Government उस टैक्स मनी का यूज़ करती है पब्लिक सर्विसेज, प्रोवाइड मैनी पब्लिक सर्विसेज, हमें बहुत सारी पब्लिक सर्विसेज प्रोवाइड करती है और फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल सिटीजन, सबके बेनिफिट्स के लिए वह इन रुपए का, इस टैक्स मनी का यूज़ करती है. Some services such as defense, police, judicial system, highways, etc. benefits all citizens. इसमें सबका benefits होता है. Otherwise, the citizens cannot organize these services for themselves. ये जो services है, ये कोई भी particular citizen अवेलेबल नहीं या पर्टिकुलर सिटीजन ऑर्गेनाइज नहीं करा सकता. सो द गवर्नमेंट यूजेस दीज मनी टू प्रोवाइड सर्विसेज सच एज सिटीज, डिफेंस, पुलिस, जुडिशियल सिस्टम्स, हाईवेज एटसेट्रा बेनिफिट्स ऑल सिटीजन. टैक्सेस फंड डेवलपमेंटल प्रोग्राम. जो टैक्सेस हैं उनका यूज़ डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए एंड सर्विसेज के लिए किया जाता है, such as education, healthcare, employment, social welfare, vocational training, etc. इन सब ट्रेनिंग्स के लिए, इन सब हेल्थ केयर सेंटर के लिए, एजुकेशन, प्राइमरी एजुकेशन जो फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट रन करती है, मिड डे मील प्रोवाइड करती है, इन सब के लिए वो टैक्स फंड का यूज़ करती है. रिक्वायर्ड फॉर नीडी सिटीजन्स को जो राशंस देती है, दैट टैक्स मनी इज यूटिलाइज फॉर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशंस इन केस ऑफ नेचुरल डिजास्टर सच एज. ये जो टैक्स मनी का वो यूज़ करती हैं रिलीफ के लिए और रिहेबिलिटेशंस इन केस ऑफ नेचुरल डिसीजेस, इन केस ऑफ natural disaster such as flood, earthquakes, tsunami, etc. Space, nuclear and missiles programs are also funded from the revenues collected as tax. जो टैक्स मनी है वो जब भी नेचुरल डिजास्टर्स अगर होते हैं इंडिया में तो लोगों को रिलीफ पहुंचाने के लिए वो हमें फूड अवेलेबल्स कराते हैं, फ्रूट, शेल्टर्स, मेडिसिन एंड स्पेस, न्यूक्लियर, मिसाइल्स के जो प्रोग्राम्स हैं उनमें भी टैक्सेस के फंड्स का यूज़ किया जाता है. गवर्नमेंट प्रोवाइड सम सर्विसेज स्पेशली फॉर द पुअर. गवर्नमेंट कुछ सर्विसेज स्पेशली पुअर्स के लिए प्रोवाइड करती है एंड स्पेशली उन पुअर्स के लिए हु कैन नॉट अफोर्ड टू परचेज देम फ्रॉम द मार्केट, जो मार्केट से परचेज नहीं कर पाते हैं कोई भी सामान, उनके लिए कुछ प्रोवाइड सर्विसेज उन्हें दी है. वन एग्जांपल इज हेल्थ केयर, सेकेंड एग्जांपल इज स्कूल. कैन यू गिव अदर एग्जांपल्स? अदर एग्जांपल्स इज स्कूल सर्विस, प्राइमरी स्कूल्स, मिड डे मील, राशन. Let's revise our public health services. What is public health services? The public health services is a chain of health centers, and hospitals run by the government. At the villages level, there are health centers where there is usually a
nurse and a village health worker. At the village level, there are health centers where there is usually a nurse and a village health worker. At the district level is the district hospital that also supervises all the health centers, that supervises all the primary health centers of rural or urban area. The public health services is meant to provide, जो public health services है is meant to provide quality health care services, meant to provide quality health care services, either free or at a low cost, so that even the poor can seek treatment, or at a low cost so that even the poor can seek treatment, according to our constitution, it is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people. It is the primary duty of the government to ensure the welfare of the people and provide health care facilities to all. ये प्राइमरी ड्यूटी है गवर्नमेंट की टू सेफगार्ड दी राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. सेफगार्ड उन्हें करना है राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. नेक्स्ट, द गवर्नमेंट मस्ट सेफगार्ड दी राइट टू लाइफ ऑफ एवरी पर्सन. लेट्स स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, public health facilities. The next topic, private health facilities. There is a wide range of private health facilities that exist in our country. Wide ranges में private health facilities available है in our country, are available in our country या exist in our country. A large number of doctors run their own private clinics. A large number of doctors run their own private clinics को वो run कर रहे हैं. In the rural areas में one finds registered medical practitioners. In the rural areas, one finds registered medical practitioners, RMPS. Rural areas में registered medical practitioners मिल जाते हैं जो ये लोग practice करते हैं. And urban areas have a large number of doctors, many of them providing specialized services. अर्बन एरियाज में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स अवेलेबल है और मैनी ऑफ देम, उनमें से कई लोग प्रोवाइड करते हैं स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. देयर आर हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड. देयर आर नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स एंड नर्सिंग होम्स दैट आर प्राइवेटली ओन्ड. ये किसी प्राइवेटली ओन्ड रहते हैं, ये पर्सनली डॉक्टर्स ओपन करते हैं. There are many laboratories that do test. कई laboratories इनमें रहती है, laboratories that do test. वहाँ काफ़ी टेस्ट होते हैं. And offer blood test and offer special facilities such as X-ray, ultrasound, etc. There are also shops from where we buy medicine. There are also private shops from where we buy medicine. In public health facilities, there are a large number of doctors, many of them providing specialized services. There are
hospitals, nursing homes that are privately owned, and there are many laboratories that do tests and offer special facilities like X-ray and ultrasound. There are also shops from where we buy medicines. A doctor in a rural health care center giving medicines to a patient. Look at the picture. And a woman and her sick child at a government hospital. And a woman and a sick child at a government hospital. According to UNICEF, more than 1 million children die every year in India from preventable infections. According to UNICEF के according, millions children die every year. इंडिया में millions children die होते हैं every year because of the infections. Because of the infection. A post-operative room in a leading private hospital in as the name suggests, private health facilities are not owned or controlled by the government. इनके नाम से ही पता चल जाता है कि जो प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज है आर नॉट owned or controlled by the government. उनके owners government या controlled by the government नहीं है. Unlike the public health services, in private facilities, patients have to pay a lot of money for every service that they use. Unlike public health services में आपको कम पेमेंट देनी पड़ती है या have to pay less amount of money, but in private facilities, patient have to pay a lot of money for every service that they use. For every service that they use, pay lot of money. Person pay lot of money for every service. Today, the presence of private facilities can be seen all around. Today, हम अपनी चारों तरफ सिर्फ हमें प्राइवेट फैसिलिटीज ही दिखती हैं. Like, let's see a picture. It is a picture of Delhi hospital, Delhi private sector hospital. A post-operation room in a leading private hospital in Delhi. In fact, now there are large companies that run hospitals and some are engaged in manufacturing and selling medicines. There are large companies, जो large companies हैं वो that run hospital, उन्होंने अब hospitals को run करना start कर दिया. And some are run means not a walking या दौड़ना नहीं, means उन्होंने ओपन करना स्टार्ट कर दिया है प्राइवेट हॉस्पिटल. एंड सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सम इंडस्ट्रीज, वो इंडस्ट्रीज है जो मैन्युफैक्चरिंग, सम आर एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ हॉस्पिटल्स मशीन. कुछ इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग में हैं जो हॉस्पिटल्स के पार्ट्स को मैन्युफैक्चर करती हैं, उनकी फैसिलिटी. एंड सेलिंग मेडिसिन, और मेडिसिन को प्रोड्यूस करती हैं सेल करने के लिए. मेडिकल शॉप्स आर फाउंड इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. मेडिकल शॉप्स हैं आर फाउंड, मेडिकल शॉप्स फाउंड होते हैं इन एवरी कॉर्नर ऑफ द कंट्री. कॉर्नर, हर कॉर्नर में फाइंड हो रहे हैं हर कंट्री में. लाइक हेल्थ केयर एंड equality. Let's revise something what we have studied in private health facility. A large number of doctors run their own private clinics in the rural areas,
one finds registered medical practitioners. आप अगर लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं रन अपने प्राइवेट क्लिनिक्स कर रहे हैं और जो रूरल एरियाज में फाइंड करेंगे तो दैट रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स हैं रूरल एरियाज में कुछ, और अर्बन एरियाज हैव अ लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स. अर्बन एरियाज में लार्ज नंबर ऑफ डॉक्टर्स हैं एंड मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. मैनी ऑफ देम प्रोवाइडिंग स्पेशलाइज्ड सर्विसेज. Third, private health facilities. Private health facilities are not owned or controlled by the government. Private health facilities are not owned or controlled by the government. The patients have to pay. The patients have to pay a lot of money. The patients have to pay a lot of money for every service that they use. For every service that they use. But in government sector, the patient have to pay less money for every service that they use. Let's start next topic, healthcare and equality. Healthcare and equality. Healthcare services and equality. Is adequate healthcare available to all? क्या सबको healthcare की facilities available है? क्या equally available है? In India, we face a situation. In India, we face a situation where private services are increasing, but public services are not. Where private services are increasing, but public services are not. What is then available to all people? What is then available to people are mainly private services. जो भी चीज़ available हैं that are mainly private services are available. Private services are increasing but public services are not increasing. जितनी भी चीज़ें available हैं that are private services. These are concentrated in urban areas. These are concentrated in urban areas. And the private sectors are concentrated in urban areas. The cost of these services is rather high. The cost of these services is rather high. Or we know in private sector all services cost lots of money. We have to pay lots of money for treatment and their services is very high. The cost of these services is rather high. Medicines are expensive. Medicines are expensive. Medicines बहुत expensive हैं. Many people cannot afford them. Many people cannot afford them. Many people cannot afford them. And or have to borrow money when there is an illness in the family. Many people cannot afford them or have to borrow money from money lenders or from neighbors when there is an illness in the family. कभी भी फैमिली में illness से कोई बीमार पड़ता है तो हमें मनी को उधार लेना पड़ता है, लेंड करना पड़ता है प्राइवेट सेक्टर्स में डॉक्टर के पास इलाज कराने में फॉर द ट्रीटमेंट. Some private services encourage incorrect practices to earn more. Some private services encourage incorrect practices to earn more.
कुछ प्राइवेट सर्विसेज हैं जो एनकरेज करती है इनकरेक्ट प्रैक्टिसेस टू अर्न मोर। वो लोग कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस करते हैं जो कि सही नहीं है, लेकिन वो अर्न मोर करने के लिए वो सारी प्रैक्टिसेस करते हैं। लाइक एट टाइम्स इनएक्सपेंसिव अल्टरनेटिव्स though available may not be used। कई बार फॉर एग्जाम्पल कई बार उनके पास अवेलेबल होता है कि ये कम अमाउंट में ही, लेस अमाउंट में इनका ट्रीटमेंट हो सकता है, बट वो लेस अमाउंट में आपका ट्रीटमेंट प्राइवेट सेक्टर नहीं करती, वो आपके अमाउंट्स को काफ़ी एक्सपेंसिव, आपके ट्रीटमेंट को काफ़ी एक्सपेंसिव बना देती। फॉर एग्जाम्पल सम मेडिकल प्रैक्टिशनर्स, कुछ मेडिकल प्रैक्टिशनर्स आर फाउंड टू प्रिस्क्राइब superfluous मेडिसिन, इंजेक्शन और सेलाइन व्हेन सिंपल मेडिकेशन में suffice। कुछ डॉक्टर्स है जो कुछ प्राइवेट सेक्टर्स के प्रैक्टिशनर्स हैं जो क्या करते हैं, जो चीज़ आपकी सिंपल गोली या दवा खाने से जिससे आप ठीक हो जाते हैं, ठीक हो सकते हैं, लेकिन वो आपको काफ़ी खर्चा बता देते हैं। लाइक दवाइयाँ, मतलब यूजलेस मेडिसिन्स, एक्स्ट्रा मेडिसिन्स आपको परचेज करवाते हैं, इंजेक्शंस, सेलाइन बॉटल परचेज देने की सलाह दे देते हैं, जो कि बहुत ही रॉन्ग थिंग है। In fact, barely 20% of the population can afford all the medicine that they require during an illness. Only 20% persons. In fact, barely 20% of the population, 20% ऑफ द पॉपुलेशन, जो पॉपुलेशन का 20% है, कैन अफोर्ड, वो ऑल टाइप्स ऑफ मेडिसिन, ऑल द मेडिसिन अफोर्ड कर सकते हैं व्हेन दे रिक्वायर ड्यूरिंग एन इलनेस। बीमारी में जो भी उन्हें दवाएं चाहिए होती हैं वो उसको अफोर्ड कर सकते हैं। ओनली 20% ऑफ द पॉपुलेशन। एंड हेंस इवन फॉर दोज whom one might not think as being poor, and even वे लोग भी means hence even for those whom one might not think as being poor, जो लोग जिन्हें हम ये समझते हैं वो लोग पुअर नहीं हैं, दे कैन, वो अपना खर्चा उठा सकते हैं मेडिकल एक्सपेंसेस को। मेडिकल एक्सपेंसेस कॉज हार्डशिप, उनके लिए भी, जो लोग पुअर नहीं हैं, जो लोग गरीब नहीं हैं, जिन्हें हम गरीब नहीं समझते, उनके लिए भी मेडिसिन का खर्चा उठाना बहुत हार्डशिप होती है, बहुत मुश्किल होता है किसी के लिए मेडिकल का ट्रीटमेंट। इट वॉज रिपोर्टेड इन अ स्टडी दैट, एक रिपोर्ट बनाई गई थी इन अ स्टडी दैट 40% ऑफ पीपल हु आर एडमिटेड टू अ हॉस्पिटल, 40% of people who are admitted to a hospital, जिन्हें एडमिट किया गया है हॉस्पिटल्स में फॉर सम इलनेस और इंजरीज के कारण, जिन्हें एडमिट किया गया है हॉस्पिटल में, वो 40% पीपल्स को बोरो मनी करना पड़ता है एंड सम ऑफ देयर पोजीशंस टू पे फॉर द एक्सपेंसेस। आइदर दे बोरो मनी फ्रॉम नेबर्स, फ्रॉम मनी लेंडर्स बैंक, और they sell their possession, they sell their property to pay for the expenses, या उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज़ को सेल करना पड़ता है
to bear the expenses of medicines. मेडिसिन्स के एक्सपेंसेस को बियर करने के लिए या डॉक्टर्स के खर्चे के लिए उन्हें अपनी प्रॉपर्टीज़ तक को सेल करना पड़ता है. फॉर दोज हु आर पुअर, for those who are poor, every illness in the family is a cause of great anxiety and distress. जो लोग पुअर हैं, अगर कोई जो लोग पुअर हैं, एवरी इलनेस उनके घर में अगर कोई बीमार पर्सन पड़ता है तो इज अ कॉस्ट ऑफ ग्रेट एंजाइटी एंड डिस्ट्रेस है. उन्हें काफ़ी इसके लिए प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है. उनके ऊपर एक अलग से डिस्ट्रेस टेंशन आ जाती है, मुसीबत आ जाती है. What is worse is that this situation tends to happen again and again. सबसे ज़्यादा वर्स कंडीशन तब हो जाएगी जब ये सिचुएशन अगेन एंड अगेन आने लगेगी पुअर पीपल्स की लाइफ में. Those who are poor are in the first place undernourished. जो पुअर पीपल्स होते हैं वो अंडर नॉरिश्ड होते हैं. अंडर नॉरिश्ड मीन्स जिन्हें प्रॉपर हेल्थ या जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशंस नहीं मिल पाता, जिन्हें प्रॉपर न्यूट्रिशंस फूड आइटम्स अवेलेबल नहीं हो पाता है, उन्हें हम अंडर नॉरिश्ड कहते हैं. These families are not eating as much as they should. जितना उन्हें खाना चाहिए उस एज में उतना वो फैमिली नहीं खा पाती है. उन्हें फूड नहीं, एडुकेट फूड अवेलेबल नहीं हो पाता उनके पास. They are not provided basic necessities like drinking water. उन्हें बेसिक नेसेसिटीज़ भी प्रोवाइड नहीं की जाती, लाइक ड्रिंकिंग वाटर. Adequate housing like drinking water, adequate housing, cleaning surroundings, etc. They are not provided basic necessities like drinking water, adequate housing, clean surroundings, etc. and therefore are more likely to fall ill. जब उन्हें क्लीन ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल नहीं होगा और उनके आसपास साफ सफाई नहीं रहेगी, सराउंडिंग्स क्लीन नहीं रहेंगे और उनके घर के लिए एक ही रूम में जब सब रहेंगे, उनका एडुकेट घर भी प्रॉपर वे में घर नहीं बना होगा तो सब लोग बीमार पड़ेंगे. दे फॉल इल. The expenses on illness make their situation even worse. जो एक्सपेंसेस हैं इलनेस पे, जो एक्सपेंसेस खर्च होते हैं आपके जब आप बीमार होते हैं तो बहुत वर्स कंडीशंस हो जाती है पुअर फैमिली की, क्योंकि जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बढ़ते ही चले जाते हैं. Sometimes it is not only the lack of money. Sometimes it is not only the lack of money that prevents people from getting proper medical treatment. Sometimes it is not only the lack of money. कभी कभी लैक ऑफ मनी मतलब अगर आपके पास पैसे नहीं है
लैक ऑफ मनी है दैट प्रिवेंट्स पीपल फ्रॉम गेटिंग प्रॉपर। सिर्फ नॉट ओनली पैसे ही काफ़ी नहीं होते हैं प्रॉपर ट्रीटमेंट के लिए। फॉर गेटिंग प्रॉपर ट्रीटमेंट पैसे की ही ज़रूरत सिर्फ नहीं पड़ती है। वुमेन फॉर एग्जाम्पल आर नॉट टेकन टू अ डॉक्टर इन अ प्रॉम्प्ट मैनर। महिलाओं को वुमेन्स को तुरंत इलाज के लिए डॉक्टर के पास नहीं ले जाया जाता है। आपके पास पैसे होने के बावजूद आपको प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है। वाई फॉर एग्जाम्पल वुमेन्स, कई वुमेन्स हैं उनके घर में प्रॉपर कैश अवेलेबल होता है, फिर भी उन्हें अगर वो बीमार पड़ती हैं तब भी उन्हें डॉक्टर के पास लेके नहीं जाया जाता है। And are not taken to a doctor in a prompt manner. Women's health concerns are considered to be less important than the health of men in the family. Equality. Look at the equality. In equality, जो वुमेन्स का हेल्थ है उसे कंसीडर बहुत कम किया जाता है एज कंपेयर टू मेंस हेल्थ। ज़्यादातर लोगों का मानना है कि मेंस ही जॉब करते हैं, मेंस ही जब जॉब करेंगे तो उनका घर रन करेगा, उनका हाउस रन करेगा, एंड मेंस कैन डू बेटर थिंग्स फ्रॉम दी वुमेन्स एज कंपेयर टू वुमेन्स। सो वुमेन्स हेल्थ कंसर्न्स आर कंसीडर्ड टू बी लेस इम्पॉर्टेंट। अगर वुमेन बीमार पड़ती है तो उसे लेस इम्पॉर्टेंट दिया जाता है, उसे तुरंत डॉक्टर के पास नहीं दिखाया जाता। बट अगर मेंस बीमार पड़ते हैं तो उन्हें तुरंत डॉक्टर के पास दिखाया जाता है, उन्हें तुरंत मेडिकल फैसिलिटीज़ अवेलेबल कराई जाती हैं। Many tribal areas have few health centers. बहुत सारे ट्राइबल एरियाज हैं जिनके पास वहाँ पे सिर्फ दे हैव ओनली फ्यू हेल्थ सेंटर्स ही गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया है एंड दे डू नॉट रन प्रॉपरली। और जो हेल्थ सेंटर्स ट्राइबल्स आदिवासियों के जगह पे जो प्रोवाइड किए गए हैं वो प्रॉपरली रन भी नहीं होते हैं, प्रॉपरली वर्क भी नहीं करते हैं, वहाँ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं हैं। इवन प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज आर नॉट अवेलेबल, वहाँ पे प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं है। मैनी ट्राइबल एरियाज में प्राइवेट हेल्थ फैसिलिटीज़ भी अवेलेबल नहीं है। सो वेयर द इक्वालिटी? इक्वालिटी तो है ही नहीं दे, वुमेन्स एंड मेंस में इक्वालिटी नहीं है हेल्थ केयर को लेकर। और एंड यू कैन सी टेक अ एग्जाम्पल, मेन और वुमेन अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स में भी लें तो बॉयज़ को ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है एज़ कंपेयर टू गर्ल्स, लेकिन सबसे ज़्यादा वर्क गर्ल्स करती हैं बट बॉयज़ को ज़्यादा न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है। जो पहले के ज़माने के लोग थे वो ऐसा करते थे। What can be done? What can be done? Let's revise this topic. Is adequate health available to all? In India, we face a situation where private services are increasing but public services are not increasing. Public services are not increasing. Private services are concentrated in urban areas. जो प्राइवेट सर्विस है वो सिर्फ कंसंट्रेट उनका रहता है अर्बन एरियाज में। एंड the cost of these services is rather high. The cost of these services, these treatments are rather high. इनकी कॉस्ट बहुत हाई रहती है, इनकी ट्रीटमेंट्स बहुत ज़्यादा ही हाई रहती है। एंड मेडिसिन्स आर एक्सपेंसिव,
मेडिसिन भी बहुत एक्सपेंसिव रहते हैं। फॉर दोज हु आर पुअर, फॉर दोज जो पुअर हैं, हु आर पुअर, एवरी इलनेस इन द फैमिली इज द कॉज ऑफ ग्रेट एंग्जाइटी एंड डिस्ट्रेस। जो लोग पुअर हैं, अगर उनकी फैमिली में कोई बीमार पड़ता है तो उन पे तो ऐसा लगता है कोई डिस्ट्रेस या मुसीबत आन पड़ी। दे आर नॉट प्रोवाइडेड विथ बेसिक डेट, दे आर नॉट प्रोवाइडेड विथ बेसिक नेसेसिटीज लाइक, उनको बेसिक नेसेसिटीज भी प्रोवाइड नहीं की जाती है, लाइक ड्रिंकिंग वाटर, एडुकेट हाउसिंग फैसिलिटीज, क्लीन सराउंडिंग एक्सेट्रा। उन्हें जब ये फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं की जाती है तो देन देयरफॉर वो आर मोर लाइकली टू फॉल इल, जिससे कि वो ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं। Many tribal areas have few health centers. Many tribal areas have few health centers and they do not run properly. Let's ask, what can be done? काफ़ी हेल्थ सेंटर्स हैं लेकिन वो प्रॉपरली रन नहीं कर रहे हैं और जो प्राइवेट सेक्टर्स हैं, जो प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स हैं, हेल्थ फैसिलिटीज या प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वो ट्राइबल एरियाज में अवेलेबल नहीं है। और व्हेन एवर वुमेन जब बीमार पड़ती है तो उन्हें डायरेक्टली कंसर्न या डायरेक्टली उन्हें डॉक्टर के पास नहीं लेके जाया जाता, बट व्हेन एवर मेंस बीमार पड़ते हैं तो तुरंत उन्हें हॉस्पिटल फैसिलिटीज या ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास ले जाया जाता है। और सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन मेन को प्रोवाइड किए जाते हैं एज कंपेयर टू वुमेन। What can be done? The next topic is what can be done? क्या किया जा सकता है? What can be done? क्या किया जा सकता है? Let's start. There is little doubt that the health situation of most people in our country is not good. Little doubt, we know little doubt what मतलब we know the health situation of most of the people in our country is not good. Most of the people in our country, हमारी कंट्री में most of the people की health good नहीं है, because of health treatment उन्हें अच्छे से available नहीं हो पाता, good health care facility. It is the responsibility of the government, ये responsibility government की है to provide equality, to provide quality health care services to all its citizens. It is the responsibility of government, ये government की responsibility है to provide quality health care services to all its citizens, to provide quality health care services to all its citizens, to all its citizens, especially the poor and the disadvantaged, especially the poor। गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए क्वालिटी हेल्थ care services to all citizens, but especially to the poor and the disadvantaged, जिन्हें कोई भी सर्विस अवेलेबल नहीं हो पाती, उन्हें हमें ये गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ या गवर्नमेंट हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहिए। However, health is as much dependent on basic amenities. However, health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on the health care services. फिर भी you can say
much dependent on basic amenities. Health is as much dependent on basic amenities and social conditions of the people as it is on health care services. जो हेल्थ है, जो मच डिपेंडेंट हमारा जो हेल्थ है वो ज़्यादा से ज़्यादा बेसिक एम्यूनिटीज़ पे डिपेंड है एंड सोशल कंडीशंस पे डिपेंड है एंड हेल्थ केयर सर्विसेज पे भी हमारा हेल्थ डिपेंड करता है. हेल्थ it is important to work, hence it is important to work on both in order to improve the health situation of our people. Hence it is important to work on both. इसीलिए important है कि आप both पे workout करें that order to improve the health situation of our people. हमें बेसिक एम्यूनिटीज और सोशल कंडीशंस ऑफ पीपल के चेंजेस उसमें लाने होंगे जिसके कारण आप इन दोनों पे इनको इम्प्रूव करके आप अपनी हेल्थ सिचुएशन ऑफ आर पीपल को भी इम्प्रूव कर सकते हैं. इम्प्रूव द फैसिलिटीज ऑफ हेल्थ सिचुएशन ऑफ आर पीपल एंड दिस कैन बी डन. अगले look at the following example या look at the following example. Sustainable Development Goal SDG. Yeah, this pregnant lady, look at the picture at 27, page number 27. In rural areas, a jeep is often used to serve as a mobile clinic for patients. रूरल एरियाज में जीप का भी यूज़ किया जाता है for their treatment for patients. And this pregnant lady has to travel many kilometers to see a qualified doctor. अब this इस pregnant lady को बहुत दूर तक ट्रेवल करना, कई किलोमीटर जाना पड़ता था एक क्वालिफाइड डॉक्टर को दिखाने के लिए. Next, most important point, Medical Council of India. Let's read what is Medical Council of India. The Medical Council of India's Code of Medical Ethics states. Code of Medical Council जो ऑफ इंडिया है उसने कुछ कोड ऑफ मेडिकल एथिक्स स्टेट्स को कहा है. लाइक ethics states, ethics means moral principles that influence a person's behavior. Ethics means medical ethics states. Ethics means moral principles, moral values. Every physician, मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया ने कुछ कोड ऑफ कंडक्ट, कुछ रूल्स बताए हैं, कुछ एथिक्स बताए हैं स्टेट्स को. एवरी फिजिशियन शुड as far as possible prescribe drugs with generic name and he or she shall ensure that there is a rational prescription and use of drugs. Generic names means these are the chemical names of the drugs. They help in identifying the ingredients. They are globally recognized. For example, acetyl salicylic acid is a generic name of aspirin. जितने भी फिजिशियंस हैं as far as possible हो पाए तो प्रिस्क्राइब करें ऐसे ड्रग्स जिनकी जेनेरिक नेम्स हैं और he or she shall ensure that there is a rational prescription. उन्हें ऐसे प्रिस्क्रिप्शन लोगों को प्रोवाइड करने चाहिए, लोगों को देने चाहिए. उनमें कितने ड्रग्स हैं, कितनी मात्रा में कौन सी चीज़ अवेलेबल है, दैट्स इट. पूरा एग्जैक्ट उसमें प्रिस्क्रिप्शंस में लिखा होना चाहिए. लुक एट द फॉलोइंग एग्जांपल, पेज नंबर 28. The Kerala experience. What the Kerala experience? In 1996, the Kerala government made
some major changes in the state. The Kerala government made some major changes in the state. Next topic, example. In 1996, the Kerala government made some major changes in the state. In 1996, Kerala government made some major changes in the state. What are the some major changes? Like 40% of the entire state budget was given to panchayat. 40% of the entire state budget was given to the panchayat. Budget was given to the panchayat. In 1996, Kerala government said 40% of entire state budget given to the panchayat. They could plan and provide for their requirements. The panchayat could plan, पंचायत प्लान करेगी और प्रोवाइड करेगी, अपने रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगी. This made it possible for a village to make sure that proper planning was done for water, food, women's development and education. This made it possible. इस बजट के बाद ये पॉसिबल हो पाएगा कि विलेजेस है फॉर अ विलेज टू मेक श्योर दैट, वहाँ पे मेक श्योर दैट कि प्रॉपर प्लानिंग हो वर्क के लिए. जो भी आप वर्क डन करो वो प्रॉपर प्लानिंग के साथ हो. प्रॉपर प्लानिंग के साथ वो वर्क डन किया जाए. लाइक फॉर वाटर फैसिलिटी, फूड, वुमेन्स डेवलपमेंट एंड फॉर एजुकेशन. This meant that water supply schemes were checked. इससे water schemes supplied to water schemes हैं. This means that water supply schemes were checked. Water supply scheme को check किया जाएगा. And second, the working of schools and Anganwadi was ensured and specific problem of the village were taken up. This means that water supply schemes were checked. वाटर सप्लाई के जो स्कीम्स है वो चेक होंगे एंड आंगनवाड़ियों के काम को एक प्रॉपर वे में उन्हें करने के लिए बताया जाएगा. और जो अदर प्रॉब्लम्स है किसी विलेजेस की उस पर भी ध्यान दिया जाएगा. हेल्थ सेंटर्स वर ऑल्सो इम्प्रूव. जो हेल्थ सेंटर्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाएगा. हेल्थ सेंटर्स को इम्प्रूव किया जाएगा. All of this helped to improve the situation. All of this helped to improve the situation. And despite these efforts, however, some problems. Despite these efforts, इनके अलावा, इनमें चेंजेस लाने के अलावा कुछ समस्याएं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं. इनमें इम्प्रूवमेंट के बाद भी कुछ प्रॉब्लम्स है. लाइक हाउएवर सम प्रॉब्लम सच एज शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन्स, insufficient hospital beds, such as shortage of medicines, insufficient beds, not enough doctors remained, and these needed to be addressed. मतलब इन सारी प्रॉब्लम्स को भी सॉल्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. लाइक शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन, ऑलवेज विलेजेस में शॉर्टेज ऑफ मेडिसिन हो जाते हैं पब्लिक गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में. सेकेंड,
इनसफिशिएंट बेड हॉस्पिटल बेड से, इनसफिशिएंट हॉस्पिटल बेड से आपने हकीम शेख की स्टोरी पढ़ी थी। जब उन्हें गवर्नमेंट हॉस्पिटल ले जाया गया तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल ने कहा यहाँ पे कोई स्पेयर बेड नहीं है, मीन्स इनसफिशिएंट बेड था, वहाँ कोई भी बेड वैकेंट नहीं था। सेकेंड, थर्ड, इनसफिशिएंट नॉट इनफ डॉक्टर्स, कोई स्पेशलिस्ट डॉक्टर फैसिलिटीज़ और इनफ डॉक्टर्स अवेलेबल नहीं है। इन रूरल एरिया, इन विलेजेस अगर डॉक्टर्स अवेलेबल हैं तो काफ़ी विलेजेस को मिला के ओनली वन डॉक्टर अवेलेबल है, ओनली वन डॉक्टर्स अवेलेबल है। सो वी नीड मोर एंड मोर डॉक्टर। द नंबर ऑफ डॉक्टर्स with respect to the population is much less in rural areas. For more details, you can visit government site also. The above map of India shows the state of Kerala in pink. Pink में है केरला आपका south side. And let us look at an example of another country. Let's take another example of another country and its approaches to issues of health, and its approaches to issue of health, और वो कैसे अप्रोच कर रहे हैं अपने प्रॉब्लम्स को, इशू ऑफ हेल्थ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। सेकेंड एग्जाम्पल, फर्स्ट एग्जाम्पल था the Kerala experience in 1996 and 40% of entire budget were given to the panchayat. And second example, the Costa Rican approach, the Costa Rica approach, Costa Rica approach. Costa Rica approach अनदर कंट्री का एग्जाम्पल है, द कोस्टा रिका अप्रोच। और द केरला एक्सपीरियंसेस जो उसका एग्जाम्पल था वो आर कंट्री इंडिया का एग्जाम्पल था। कोस्टा रिका इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री इन सेंट्रल अमेरिका। जो कोस्टा रिका है वो वन ऑफ द इज कंसीडर्ड टू बी वन ऑफ द हेल्थीएस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका का, हेल्थीएस्ट कंट्री है सेंट्रल अमेरिका का। सेंट्रल अमेरिका का वो यू कैन से हेल्थीएस्ट कंट्री मीन्स कि काफ़ी उसमें हेल्थीएस्ट पर्सन्स हैं, वहाँ पे ज़्यादा कोई इश्यूज नहीं है। द मेन रीजन फॉर दिस कैन बी फाउंड, उसका मेन रीज़न क्या है कि वहाँ पे अधिकतर लोग हेल्थीएस्ट हैं। दिस कैन बी फाउंड इन द कोस्टा रिकन कॉन्स्टिट्यूशन। कोस्टा रिका कॉन्स्टिट्यूशंस में कहा गया है several years ago, कुछ साल हो गए हैं, कोस्टा रिका took a very important decision. कोस्टा रिका ने बहुत इम्पोर्टेंट डिसीजन लिया था and decided not to have an army, और उसने डिसाइड किया कि they don't need any army, उन्हें आर्मी की ज़रूरत नहीं है, उन्हें देश में सेना की ज़रूरत नहीं है। And this helped the Costa Rican government, this helped the Costa Rican government to spend the money that the army would have used on health, education and other basic needs of the people. कोस्टा रिका की गवर्नमेंट ने कहा कि उन्हें आर्मी रखने की ज़रूरत नहीं है, अपने देश में उन्हें सैनिकों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब हम सैनिक रखते हैं तो उन पे हमें अलग से लॉट्स ऑफ मनी रख देना पड़ता है, लॉट्स ऑफ मनी यूज्ड होता है, ठीक है, स्पेंड मोर मनी, उन पे हमें स्पेंड मोर मनी करना पड़ता है। बट कोस्टा रिका ने कहा हमें आर्मीज़ की ज़रूरत नहीं है, हम ये जो स्पेंड मनी हम आर्मीज़ पे करेंगे वो मनी हम लोगों की बेसिक नीड्स को पूरी करने में लगाएंगे, उनकी बेसिक नीड्स को
को सॉल्व करने में, बेसिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में इसको, इस मनी का यूज़ करेंगे उनकी हेल्थ के लिए, उनकी एजुकेशन, एज हेल्थ एंड एजुकेशन, फॉर हेल्थ एंड एजुकेशन एंड अदर बेसिक नीड्स ऑफ द पीपल. The Costa Rican government believes that the Costa Rican government believes that a country has to be healthy for its development and pays lot of attention to the health of its people. एक कंट्री कोस्टा रिकन गवर्नमेंट बिलीव करती थी, एक कंट्री तभी डेवलप कंट्री कहलाती है जब वहाँ के पीपल्स हेल्दी हो. जब वहाँ के पीपल्स हेल्दी हो या वहाँ पे डेवलपमेंट तभी कहलाएगी जब वहाँ के पे द लॉट ऑफ अटेंशन. जब आप लॉट ऑफ अटेंशन उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट, उनकी हेल्थ पे दोगे, वहाँ के पीपल्स के हेल्थ पे और उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स पे. The Costa Rican government provide basic services and amenities to all Costa Ricans. जो द कोस्टा रिकन की गवर्नमेंट थी वो प्रोवाइड्स कर रही थी सबको, बेसिक सर्विसेज प्रोवाइड्स कर रही थी एंड एमिनिटीज प्रोवाइड कर रही थी टू ऑल कोस्टा रिकन्स पीपल. सारे कोस्टा रिकन्स के पीपल को वो उनकी ज़रूरत का सामान, बेसिक नीड्स अवेलेबल करा रही थी. फॉर एग्जाम्पल it provides safe drinking water. For example, it provides safe drinking water. Sanitation facility, safe drinking water, nutrition and housing. Health education is also considered. Health education is also considered very important. Health education is also considered very, very important. And knowledge about health is an essential part of education. At all levels. जो नॉलेज है अबाउट दी हेल्थ, एजुकेशन एंड नॉलेज, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है किसी भी हेल्थ के लिए. एसेंशियल पार्ट, ये एसेंशियल पार्ट ऑफ एजुकेशन है. एट ऑल लेवल्स पे ये बहुत एसेंशियल पार्ट है. और ये हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन ऑल लेवल्स पे लोगों को इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए कि व्हाट इज़ हेल्थ, व्हाट इज़ पब्लिक फैसिलिटी, व्हाट इज़ प्राइवेट फैसिलिटी. द केरला एक्सपीरियंसेस, द कोस्टा रिकन अप्रोच and Costa Rica approaches, and the chapter is